हमलों से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान। बड़ी खबर, यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को ढूंढ कर रोका। शॉट दिखाएं बगल में प्लीज। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर, ये देखें आप, रूस ने 3 तेल के भंडार और रिफाइनरी को निशाना बनाया है। यह बड़ी खबर है। हमले में हवाई और नेवल मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है। यह बड़ी खबर है। ओडिशा में अभी भी धमाके शुरू हो चुके हैं। बड़ी खबर। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ओडिशा अब नेक्स्ट फोकस है, डोनबास अब नेक्स्ट फोकस है। यूक्रेन से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मैं सीधे जाना चाहूंगा अभिषेक उपाध्याय, हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, उनके पास में जाना चाहूंगा। लेकिन इसके बाद एक और बड़ी खबर ओडिशा से। सीधे आइए राहुल। यूक्रेन ने रूसी फ्रिगेट एडमिरल एसेन को बनाया निशाना। बड़ी खबर, यूक्रेन भी काउंटर अटैक कर रहा है। नेपच्यून क्रूज मिसाइल के हमले में फ्रिगेट क्षतिग्रस्त हो गई है। ओडिशा शहर पर बमबारी कर रहा था रूसी फ्रिगेट। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ओडिशा पर दोनों देशों में मचा है जबरदस्त घमासान। बड़ी खबर हम आपको दिखाने। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट्स हमारे दर्शकों को दिखाएं। ये यहां पर बड़ी खबर, मैं सीधे चलूंगा ये 4 विंडो के साथ अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, ओडिशा से आपने अपनी वॉर कवरेज की शुरुआत की थी। वैसे तो आप यूक्रेन सबसे पहले पहुंच गए थे, लेकिन जिस दिन धमाके हुए थे ओडिशा में, मुझे याद है आप वहीं पर मौजूद थे। मेरा आपसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह समझा जाए कि रशिया का फोकस अब ओडिशा की तरफ शिफ्ट कर गया है? स्ट्रैटेजिकली कीव से वो हटकर रशिया की तरफ चले गए हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, यही उनकी स्ट्रेटजी है। अब वो नॉर्थ से हट करके कीव, चेरनीहिव ये सब छोड़ करके उनका पूरा फोकस साउथ पर हो गया। और साउथ में भी देखिए, उन्होंने सी ऑफ एजोव से शुरू कीजिए, मारियोपोल पर लगभग उनका कब्जा है, वो खेरसौन कब्जा में कर चुके हैं। और उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट है ओडिशा, चूंकि ओडिशा ब्लैक सी से सटा हुआ है और उनको ब्लैक सी का कोस्ट जो है वो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अब ओडिशा पर लगातार उनकी स्ट्राइक जारी है। और ओडिशा से ही उन्होंने शुरुआत की थी। 24 तारीख की बात है, मैं वहीं पर मौजूद था उस समय, निशांत, और तब भी उन्होंने ओडिशा में स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर हमला किया था। वही काम वो फिर से कर रहे हैं और अब उनका पूरा फोकस यही है। क्या वो कामयाब हो सकते हैं अभिषेक? जी, ओडिशा और मारियोपोल उन दोनों को कब्जे में कर ले। उनका जो सबसे महत्वपूर्ण फोकस है वो इसी बात पर है। निशांत, क्या वो कामयाब हो सकते हैं अभिषेक, लगता है आपको? कामयाब थोड़ा सा मुश्किल है। उस मुश्किल होने की वजह ये है कि ओडिशा में ये इस बात का आइडिया है, ये पहले से ही था यूक्रेन की फोर्सेस को, कि मारियोपोल के बाद ओडिशा ही आएंगे। इसलिए ओडिशा में पूरी तैयारियां कर ली गई। ओडिशा में इस तरह की माइंस उन्होंने तैयार की, टनल तैयार की उन्होंने इस तरह की, जिससे कि इस स्ट्रेटेजिक अगर एडवांसमेंट हो तो उसको रोक सके। और यही वजह है कि उनकी ब्लैक सी फ्लीट जो है वो लगातार इस कोशिश में है कि ओडिशा कब्जे में ले लें। एम्फीबियस लैंडिंग की भी कोशिश की गई, लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। इसकी वजह यही है कि पहले से ही यूक्रेन इस बात को मान के बैठा है कि ओडिशा उनका अगला बड़ा टारगेट होगा। इसलिए यूक्रेन की ओर से भी तैयारियां वहां पर पूरी हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।